अब ये वॉल कंप्लीट लग रही है। देखो कितनी अच्छी तरीके से सारी फोटो सेटअप हो गई। ये सारी फोटोज ना फैमिली की फोटोज हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं सब। वेल, फैमिली के बिना तो लाइफ कंप्लीट नहीं होती। देखो ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मम्मा चाहिए, बीमार है तो मम्मा चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ सामान खरीदना है बाहर से, कुछ अच्छा लग रहा है तो पापा को बोल दो, और फिर थोड़ी सी लड़ाई करने के लिए, मस्ती करने के लिए भाई बहन भी तो चाहिए, दादा दादी से कहानियां सुनने को मिलती हैं, बाहर घूमने जाने को मिलता है। यानी कि पूरी फैमिली में हर कोई अपना एक एक रोल कंप्लीट करता है। और अगर हम फैमिली की बात करें तो स्टूडेंट्स, इसका सेम सा मीनिंग है कि सोसाइटी में जो एक परिवार होता है, एक छोटी सी यूनिट जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, उसको हम फैमिली कहते हैं। जिसमें कई बार छोटी फैमिलीज होती हैं और कई बार बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज भी होती हैं। आप भी अगर अपने फ्रेंड से कुछ टाइम डिस्कस करेंगे, कुछ बात करेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिनकी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मा, और कुछ की फैमिली में बहुत कम लोग होंगे। वेल, इसके लिए भी ना कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें ना, तो हमारे यहाँ फैमिलीज 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि उसमें एक कपल होता है और उनके जो किड्स होते हैं, ठीक है, उनके चिल्ड्रंस, मम्मा पापा एंड बेबीज, ये हो गए। और उसके बाद अगर हम दूसरी कैटेगरी ऑफ फैमिली की बात करें तो वो है जॉइंट फैमिली, जिसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, दादा दादी, फिर मम्मी पापा, और शायद आपके चाचा चाची जो आपके पापा के छोटे ब्रदर होते हैं, या बड़े ब्रदर भी हो सकते हैं, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली, और वो सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। वेल, ये 2 टाइप की फैमिलीज हर जगह मिल जाती है। हमारे इंडियन सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा, पहले बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, पर अब धीरे धीरे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, लोग बाहर सिटीज़ में रहना प्रेफर करते हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग अब न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हो चुकी हैं। आप भी अगर अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करेंगे ना, तो बहुत रेयर होंगे जिनकी जॉइंट फैमिलीज होंगी। चलिए, यहाँ हमने फैमिली की कैटेगरीज को तो डिस्कस कर लिया। वेल, फैमिली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे हमें केयर मिलती है, लव मिलता है, हमें रिस्पेक्ट करनी आती है, हमें पता चलता है रिलेशनशिप कैसे सेटअप किया जाता है, किसी के साथ कैसे आप एक लव का बॉन्ड बना सकते हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो आपकी टीचर्स होती हैं, कैसे आप उनसे प्यार से बात करते हो, ये सारी चीज़ें हमें फैमिली से ही सीखने को मिलती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने ये तो डिस्कस कर लिया, पर अगर हम यही फैमिली इंग्लिश में डिस्कस करें तो, जैसे कि आप अपने दादा को क्या कहोगे? ग्रैंडफादर, दादी को ग्रैंडमदर, मदर, फादर एंड ब्रदर एंड सिस्टर। आप अपने चाचा चाची को क्या कहोगे? अंकल आंटी। और बड़े पापा बड़ी मम्मा, जिन्हें हम ताऊ या ताऊ जी भी कह देते हैं, ताई जी कह देते हैं, उन्हें, वो भी अंकल आंटी हैं। मामा मामी, अंकल आंटी। यानी कि इंग्लिश में ये टर्म्स बहुत ज़्यादा कम है। पर अगर हम हिंदी की बात करें ना, हमारी ये जो लैंग्वेज है, या हमारी कंट्री की अदर लैंग्वेजेस की बात करें, तो इन टर्म्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। जैसे कि हम अपने जो मम्मा हैं, उनके ब्रदर और उनकी वाइफ को मामा मामी कहते हैं, उनकी सिस्टर या फिर जो उनके हस्बैंड है उनको हम मासी मौसा जी कहते हैं, पापा के ब्रदर्स को हम ताऊ जी, चाचा जी, उनकी वाइफ को चाची जी, ताई जी, ये सब कहते हैं। हमारे कितने सारे सिबलिंग्स भी होते हैं जिन्हें इंग्लिश में एक टर्म दिया गया है, कजन्स। पर अगर हम अपने घरों की बात करें तो हमारे कितने सारे कजन्स होते हैं ना, मम्मा के साइड की कजन अलग है, पापा के साइड की कजन अलग है। तो हमारी लैंग्वेज में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, बट इंग्लिश की बात करें तो वो बहुत कम टर्म्स हैं। आप अपने घर में भी देख सकते हैं ना, कितने सारे अलग अलग नाम से बुलाते हैं हम। कभी कोई रिश्तेदार होता है, कभी कोई रिलेटिव होता है, सबको हम अंकल आंटी तो नहीं बुलाते, हर किसी के साथ एक अलग रिलेशन है, एक अलग बॉन्ड है। चलिए, इसी के साथ हमने बहुत सारे टर्म्स को भी डिस्कस कर लिया है कि जो इंडियन फैमिलीज में मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। वेल, फैमिलीज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अभी आप छोटे हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और इसी तरीके से केयर के साथ हर किसी की फैमिली कंप्लीट रहती है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। यहां हमने फैमिली को तो समझ लिया कि वो क्या है, बट क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस पर्सन को कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, हमें कब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, हमारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। यहाँ हमने फैमिली को कंप्लीट कर लिया, मतलब हमें पता चल गया फैमिली क्या होती है, कैसे रिलेशनशिप बनते हैं और कैसे हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, कितनी टाइप की फैमिलीज होती हैं, ये हमें समझ आ चुका है। अब अगले लेक्चर में हम उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PUSTAC ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक साइज सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.